ये मेडिकल कुछ फुल फॉर्म्स है जो आज हम जानते हैं। देखिए जैसे ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी मेनली किसके लिए होता है? जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन एराइज होता है, उस कंडीशन में ईसीजी टेस्ट किया जाता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देखिए एमआरआई होल बॉडी टेस्ट होती है, क्योंकि इस एमआरआई में यह बहुत ही महंगी जो है, बहुत महंगी टेस्ट है जो एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें पूरे बॉडी का इमेज निकलता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है वो सब उसमें दिखता है, सीन होता है। सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, वही सीटी स्कैन है जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। फिर आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू क्या होता है? जब पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है तो उसको आईसीयू में क्या शिफ्ट किया जाता है। ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जब बाहर से कोई पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में तो सबसे पहले ओपीडी में वहाँ डॉक्टर से संपर्क करता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो बीपी को बोलते हैं, जब हमारा नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 120/80, अगर इससे फ्लक्चुएट करके इंक्रीज हो जाता है हमारा प्रेशर तो उस टर्म को हम बीपी बोलते हैं। एचआईवी, एचआईवी का क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यानी एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो एड्स कॉज करता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। डीएनए क्या? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट। देखते होंगे कि जब ईएनटी डॉक्टर, तो आप समझ जाइए कि वो ईयर, नोज और थ्रोट रोग विशेषज्ञ है, यानी कि कान, नाक और गला देखने वाले डॉक्टर ईएनटी डॉक्टर भी होते हैं। लेकिन यहाँ ईएनटी का फुल फॉर्म हमको जानना था, इसलिए ईयर, नोज एंड थ्रोट। बीसीजी, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। देखिए ये बीसीजी जो एक इंजेक्शन है वो सबको लगा होगा बचपन में, तो ये बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, ये WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, यानी कि सीपीआर तब हम देते हैं जब पेशेंट का सडनली एक्सीडेंट हुआ हो, उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो, हार्ट अटैक के कंडीशन में। यानी कुल मिलाकर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज अगर हुआ है, अगर पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पेशेंट कोमा में चला गया है, उसे हम शाउटिंग करते हैं। सीपीआर का प्रोसेस होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो वीडियो हम डाल चुके हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो वही कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। देन आईसीयू, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट। फिर आईवी, इंट्रावेनस। यानी आईवी वही होता है जो इंट्रावेनस। आप सोच रहे होंगे कि जो कभी कभी लिखा रहता है कि ये आईवी इंजेक्शन है, तो ये वेन में दिया जाने वाला इंजेक्शन है, क्योंकि उसको सिर्फ हम वेन में ही दे सकते हैं और अदर साइड से नहीं दे सकते हैं, वही आईवी इंट्रावेनस होता है। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स को हम बीएमआई बोलते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स। वो बीएमआई भी निकालना कैसे जानते हैं, वो उसके पर भी एक वीडियो है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स और बीएमआर भी होता है, जो बेटल में सब मेटाबॉलिक रेट होता है, वो आप लोग मेंशन कर लीजिए, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब सीबीसी जैसे कोई डिजीज कंडीशन इन्फेक्शन एराइज हुआ है हमारे बॉडी में, तो वो सीबीसी कराने से पता चल जाता है, क्योंकि उसमें सीबीसी में टोटल ब्लड आता है, चेकिंग होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन सब चेक होता है उसमें। फिर डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल होता है। आईसीयू, आईसीयू क्या होता है दोस्तों? इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी आईसीयू का फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। एनआईसीयू, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। एनआईसीयू बच्चों के जो होते बच्चों के लिए रहता है, वो एनआईसीयू होता है। यानी इसमें लिखा हुआ है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जब क्रिटिकल कंडीशन में चाइल्ड रहता है तो उसको एनआईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। फिर पीएसीयू, पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट। यानी पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट
एनेस्थेसिया के बाद जो पोस्ट एनेस्थेसिया होती है वहाँ रखा। उसके बाद डी एंड सी, डायलेशन एंड क्या करेटेज, जो डी एंड सी होता है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है, एचबीपी हाई ब्लड प्रेशर, एलबीपी लो ब्लड प्रेशर। यानी एचबीपी होगा तो हाई ब्लड प्रेशर, एलबीपी लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलते हैं। उसमें हाइपर होता है, इसमें हाइपो होता है, यानी हाइपर में ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा और हाइपो में कम होगा। फिर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। फिर एसआईडीएस, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। एसआईडीएस क्या है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो ये हमारा टोटल 30 फुल फॉर्म्स है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल शॉर्ट्स, कुछ मेडिकल के इम्पोर्टेंट नॉलेज, देन फुल फॉर्म्स, मेडिकल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, जो भी नॉर्सेट, एम्स, आईसीयू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अगर वो जानना चाहते हैं आप, तो ये जो चैनल है आपके पास मेडिकल स्टडी पाथ, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जो भी ऐसे ट्रिकी वीडियो डालेंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप इजीली उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।